जहाँ दरोगा ही एक चौकीदार को क्या नाम था, उसको उठा पटक इतना मारा उनको। सिर्फ उसने सोनू राय एक दारू माफिया था, उसके खिलाफ लगातार वो कह रहे थे वो दारू डंप करता है। उसको समझिए कि वो बच गया, यही बहुत है। कोई केस एससी थाना भी केस नहीं लिया और उल्टे ही गाली दे रहा है और पूरा का पूरा थाना प्रभारी धमकी दे रहा है सभी चौकीदार को। माँ बहन बेटी रोटी सब। परसों दारू माफिया दौरा के पुलिस को पीटा आरा में, दौरा। दरभंगा बिहार का सबसे बड़ा, दरभंगा मुजफ्फरपुर दारू कांड और हाजीपुर डंप इलाका सबसे बड़ा। यदि पूरे भारत से दारू सबसे ज्यादा कहीं डंप होता है बिहार में, कोसी सीमांचल मिथिलांचल का जो ये पार्ट है गंगा के इस पार, उसमें मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और दरभंगा, ये तीन, उस तीनों में सबसे ज्यादा दरभंगा, जिसके बारे में पहले भी हम मुजफ्फरपुर के कई लोगों के बारे में पहले कह चुके हैं। और ये पता नहीं, मुख्यमंत्री जी से मैंने कई बार कहा कि आप दारू यदि एकदम टारगेटेड है, दारू, अब तो हमको लगता है कि भगवान की पूजा छोड़ देनी चाहिए, दारू की पूजा शुरू करनी चाहिए। यदि जान बचाना हो तो दारू आ, दारू पी, दारू खा, दारू चल, दारू, मतलब दारू 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 दारू। पहले तो हम बाभन, भूमिहार, राजपूत, तेली, सौ, पासवान, ज्यादा भी सब सुनते थे, तबाह थे इससे। बाद में हिंदू मियाँ सुनने लगे, जो बगल में बैठल है, तो उससे तबाह हुए। अब तो दारू 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 से तबाह है हम। हर दिन, कल हम कहीं और थे, आज कहीं और हैं, सुबह कहीं और थे। घटना और पूरा का पूरा, मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूँ भाई, उसमें कोई बहस नहीं है। ये दारू की पूरा बिजनेस, इससे बड़ा इकोनॉमी, इससे बड़ा सरकार का में जो बजट की क्षति हुई है, इससे बड़ा जो माफियाओं को, नेताओं को पूरा हाजीपुर में या मुजफ्फरपुर में बिना नेता के या बिना ऊपर से नीचे, क्या इसमें डीएसपी इन्वॉल्व नहीं है, इंस्पेक्टर इन्वॉल्व नहीं है, क्या बड़े पदाधिकारी इन्वॉल्व नहीं है, क्या नेता इन्वॉल्व नहीं है? सिर्फ अरुण, जैसे वरुण गोस्वामी यहाँ थाना प्रभारी है, वरुण गोस्वामी की सिर्फ संपत्ति की जांच कर ली जाए, पता चल जाएगा कि कितने पैसे। अब जिस तरीके से यदि वरुण गोस्वामी एक्टिव होते, लगातार जो इनके पिताजी का नाम प्रमोद पासवान को जिस तरीके, तो 2 मिनट के अंदर हमको खबर मिली, चुनमुन हमारे पार्टी के सारे लोग वहाँ पहुँचे। हमने तो कहा बचाओ, तो बोला बचने का कहाँ हो, तो डेथ करके आया यहाँ जिस तरीके से। और ये राजा कामा, दीपक ठाकुर, आनंद कुमार, सुमित और सलमान, अब इन लोगों को, हमको तो लगता है इन लोगों को जिंदा रहने का राइट क्या है? इन लोगों को तो ढूंढ के मार देना चाहिए, ढूंढ के। इन माफियाओं को जो ढूंढ के जो पुलिस मारेगा, उसको हम 1-1 लाख इनाम देंगे। ये समाज के लिए 6 बजे बंद हो जाता है यह इलाका, ना बेटी निकलती है, ना माँ निकलती है, ना बहन निकलती है डर से। और अब तो 3-3 चौकीदार को उस दिन मारने का टारगेट था, कोई एक नहीं। 1 लाख का इनाम किसको देंगे? जो ये जो इसको मारे ना, इससे पहले पत्रकारों पे भी हमला हुआ है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये इलाका है, इतनी बड़ी घटना घट गई, अभी तक वरुण गोस्वामी थाना में कैसे है? और चौकीदार दफेदार को ही टारगेट किया जा रहा है लगातार, सरकार के द्वारा भी और अपराधी के द्वारा ही। क्या दारू पकड़ना सिर्फ चौकीदार और दफेदार की जिम्मेदारी है? नेता की व्यवस्था, उनके बेटा राहुल पासवान ये चौकीदार है, इसको टारगेटेड है मार देने का, धमकी मिल रही है और इसको सुरक्षा की व्यवस्था नहीं दी गई। जिस दिन इनके पिताजी की हत्या हुई, उस दिन 1 दिन बाद सरस्वती पूजा में इनका चालान काट दिया कहीं जा करके
ड्यूटी करने का वरुण गोस्वामी। भाई क्या मीनिंग है इसका? जिसके घर में पिता का डेथ हो और उसको आप काट दीजिए, इसका मतलब है कि आप कोनामेस में आप फंसे, आप साजिश कर रहे हैं, थाना में बैठ के मरवाना चाहते हैं सारे चौकीदार दफेदार को। लगातार चौकीदार दफेदार को और थाना के द्वारा चौकीदार दफेदार को भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा सर, आप घटना जो घटित हुई हाजीपुर में, थाना प्रभारी का कहना था तुम भी इन्वॉल्व हो। चौकीदार पासवान तब इन्वॉल्व होता है जब थाना इंटरेस्ट लेता है कि नहीं तुम भी इन्वॉल्व हो। ये स्थिति है। क्या मानते हैं कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह विफल है? सर इसमें कौन बहस है, सरकार हमारी हो या बाप हमारा हो। मैं इतना जानता हूं कि शराब बंदी के कारण सोसाइटी के यूथ सबसे ज्यादा ड्रग्स के नशा के सेवन कर चुके हैं। इससे बड़ा दुख है। दूसरी चीज, शराबबंदी के कारण मर्डर और हत्या और बलात्कार की घटना बढ़ी। नशा में हम किसकी बहन को छेड़ देंगे, किसके घर में ढुक जाएंगे, ये कुछ भी पता नहीं। इतनी घटना जो बढ़ी है उसमें नशा का सबसे बड़ा कारण। किसी को पता तक नहीं चलता है कि हमारी बहन है नहीं, हम कुछ भी कर बैठते हैं। गांव में या शहर में शराब जो 100 रुपये में मिलता था अब वो 500 रुपये में, 400 रुपये में मिलता है। एक व्यक्ति के जिम्मा से 400 रुपया आप ले रहे हैं। जो घर में पीने वाले लोग हैं एक भी जेल में नहीं है। खास आदमी जेल कहां जा रहा है? 1% भी नहीं जा रहा है। हमारे घर से भी जेल भी, मरे भी, पैसा भी गया, कोर्ट में भी पैसा गया।